हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं WPS ऑफिस वर्ड में, शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं, इसके अलावा हेडर फुटर और कुछ अलग ऑप्शंस भी। तो अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट पे तो सबसे पहले आपको कर्सर प्लेस करना होगा जहाँ पे भी आपको इमेज इंसर्ट करनी है। इमेज इंसर्ट करने के लिए आपने कर्सर को प्लेस कर दिया, उसके बाद में जाना है आपको ऑफिस बटन, देन इंसर्ट एंड पिक्चर। तो जितने भी इमेजेस आपकी गैलरी में है ये सब आपको शो करेगा। कोई भी पिक्चर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने किसी भी एक इमेज पिक्चर पे टैप किया और उसके बाद में हमें क्या करना है, इस सर्कल बटन पे टैप करना है, देन ओके। तो एज इट इज़ पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। अब पिक्चर तो इंसर्ट हो गई डॉक्यूमेंट में, लेकिन इसके साथ में और क्या क्या ऑप्शंस होंगे, हम इस पिक्चर को फॉर्मेट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पिक्चर तो हमने इंसर्ट कर ली अपने डॉक्यूमेंट में। इसके बाद में कुछ ऑप्शंस आते हैं जैसे इन लाइन विद टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, स्क्वायर, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एंड बिहाइंड टेक्स्ट। ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ कहलाती है टेक्स्ट रैपिंग, यानी किसी भी इमेज और ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के साथ में रैप करना। तो जो करंट हमारा सेलेक्टेड है वो है इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी अभी जो हमारी टेक्स्ट रैपिंग हुई भी है वो इन लाइन विद टेक्स्ट है। इसके अलावा है टॉप एंड बॉटम, यानी अगर हम पिक्चर को टॉप एंड बॉटम सेलेक्ट करें और हम पिक्चर को मूव करें तो टेक्स्ट हमारा टॉप एंड बॉटम में ही सिर्फ डिवाइड होगा, यानी लेफ़्ट और राइट में हमें कोई भी टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ से स्क्वायर ले लें तो टेक्स्ट हमारा स्क्वायर में रैप हो जाएगा, यानी चारों तरफ ऑब्जेक्ट के आपको टेक्स्ट स्क्वायर शेप में रैप हुआ हुआ दिखेगा। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी अब हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज टेक्स्ट के बिल्कुल सामने आ गया है, टेक्स्ट पीछे छुप सकता है। नेक्स्ट है बिहाइंड टेक्स्ट, नाम से ही पता चल रहा है, यानी ये टेक्स्ट के पीछे चला गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो मोस्ट कॉमनली जो हमारा यूज़ होता है टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या फिर स्क्वायर यूज़ होता है। तो इसमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी पिक्चर के साथ में और क्या हो सकता है, पिक्चर को हम रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इजीली। तो मैंने इसको पिक्चर को बिल्कुल टॉप पे प्लेस कर दिया और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यहाँ से रैपिंग ले ली है। थोड़ा सा टेक्स्ट को यहाँ पे नीचे कर देंगे ताकि हमें पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक पिक्चर को एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है। इसके अलावा अगर आप शेप्स भी बनाते हैं तो भी आपको इंसर्ट में जाना है, ऑफिस बटन, देन इंसर्ट एंड शेप्स। तो शेप्स भी यहाँ पे कई सारे अवेलेबल हैं। जो भी आपको टेक्स्ट ड्रॉ करना हो जस्ट टैप कीजिए उस पर और ये देखिए ये सामने आपके ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया आपके डॉक्यूमेंट में। आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और वही सारे ऑप्शंस आपको नीचे रैपिंग में मिलेंगे। इन लाइन विद टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम से क्या होगा, टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम में डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर शेप में डिवाइड हो जाएगा टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एंड बिहाइंड टेक्स्ट हम लोग इसको सीख ही चुके हैं। और रोटेट कर सकते हैं इसको, ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। ऐड टेक्स्ट एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी भी शेप में कुछ लिखना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इस तरह से हम कोई भी टेक्स्ट किसी भी शेप में लिख सकते हैं। प्लस उसके साथ में बेसिक फॉर्मेटिंग जो हम पहले सीख चुके हैं, ये सारे ऑप्शंस भी इसमें कर सकते हैं। अगर आपको शेप में कलर करना है उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। देखिए यहाँ कुछ बॉर्डर कलर हैं, इस तरह से आप सर्कल का बॉर्डर कलर या जो भी आपने शेप ले रखा है उसका बॉर्डर कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं MS वर्ड में, वो हम देख लेते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल होता है इंसर्ट में, पेज नंबर। अगर आप इंसर्ट में जाएंगे पेज नंबर पे तो अपने डॉक्यूमेंट पे जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट पे हैं उन पर पेज नंबर को शो किया जा सकता है। तो पेज नंबर पर टैप करने के बाद में ये सबसे पहले आपसे लोकेशन कंफर्म करेगा कि आपको पेज नंबर पेज के हेडर सेक्शन में दिखाना है या फुटर में। तो मैं चाहती हूँ कि हेडर में आए। अब अलाइनमेंट भी बताना होगा कि हेडर यानी पेज के ऊपरी सेक्शन में लेफ़्ट में चाहिए, सेंटर में या फिर राइट में। तो मुझे सेंटर में चाहिए,
पेज नंबर के कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल है, जैसे 1 2 3, कुछ रोमन में दे रखे हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिकल्स हैं, कुछ वर्ड्स में हैं। तो यहाँ से मैंने 1 2 3 ही सिलेक्ट किया। स्टार्ट नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, मींस अगर आपकी ये बुक है और बुक आपकी पेज नंबर 3 से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले उसका कवर या इंडेक्स है, तो आप यहाँ पे 3 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको 1 ही रहने दिया, देन ओके करने के बाद आपको क्या करना है, बस बाहर टैप करना है अपने डॉक्यूमेंट पे एक बार। अब देखिए यहाँ पर हमारा पेज नंबर शो हो रहा है, पेज नंबर 1, और नीचे अगर हम देखेंगे अगर पेज नंबर 2 पे जाकर तो यहाँ पे 2, और इसी तरह जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में बढ़ते जाएंगे पेज नंबर भी इंक्रीमेंट होता रहेगा। एक ऑप्शन और अवेलेबल होता है इंसर्ट में जाने के बाद में, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर भी कुछ इस तरह का है, अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर के साथ साथ कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है या किसी कंपनी का नाम, यानी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप हर पेज पे प्रिंट करना चाहते हो अपनी बुक में या अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप हेडर फुटर के ज़रिए उसको कर सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन का नाम आए, पेज नंबर को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ जैसे मैंने डाल दिया इसमें मैस्को पब्लिक स्कूल, हेडर डाल दिया, और फुटर में आप इसका एड्रेस डाल सकते हैं या वेब एड्रेस या ईमेल या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। ऑफिस बटन पर टैप करने के बाद में मैंने इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया, और इसको हम कलर कर सकते हैं। कलर के साथ साथ में इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, मल्टीपल ये लाइन डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कलर किया, पेज नंबर भी यहाँ शो हो रहा है। नीचे फुटर में जाते हैं, तो फुटर में जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, और यहाँ मैंने वेब एड्रेस डाल दिया, दैट इज़ www.mascomroha.com। सेंटर में कर देते हैं इसे। तो ये हमारा हेडर हो गया, फुटर हो गया। इसके बाद अगर आपको हेडर फुटर स्टेप कंप्लीट करना है तो अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी डबल टैप कर दीजिए, तो ये हमारा हेडर फुटर अप्लाई हो गया। देखिए पेज नंबर 1 पे हेडर शो कर रहा है, नीचे डॉक्यूमेंट पे एड्रेस आ रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फुटर में दी है। इसी तरह नेक्स्ट और जितने भी पेजेस आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करते रहेंगे, ये इन्फॉर्मेशन उसमें ऐसी ही शो होती रहेगी। देखते हैं कैसे। मैंने इसको एंटर किया और बहुत सारे पेजेस पे इसको एंटर कराया। तो अब देखिए यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं हमारे, यहाँ पर हेडर फुटर शो हर पेज पे होता रहेगा। यही हेडर फुटर का काम है, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पेज के हेडर या फुटर पे रिपीट करानी है हर पेज पे, तो आप उसे हेडर एंड फुटर के थ्रू कर सकते हैं। एक ऑप्शन MS वर्ड में अवेलेबल होता है हमारा टेबल, यानी टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे MS वर्ड में। अगर MS वर्ड में आपको टेबल बनानी है तो आप ऑफिस बटन पे जाएंगे, देन इंसर्ट एंड टेबल। यहाँ पे आपको बताना होगा नंबर ऑफ़ कॉलम एंड रोज़। तो जो वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है टेबल का वो हमारा कॉलम कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है रो। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ़ कॉलम एंड रोज़ आपको इस टेबल में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ ले लिया 7, और नंबर ऑफ़ कॉलम हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास में टेबल अवेलेबल है 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम एंड 7 रोज़। इसके बाद में भी ये टेबल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, आप जब चाहें इस प्लस साइन से नंबर ऑफ़ रोज़ भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये होता है टेबल बनाना। अब टेबल में कुछ बने बनाए हम फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेबल सेलेक्ट करनी होगी इस वाले आइकॉन से, देन ऑफिस बटन एंड टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में यहाँ कुछ डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी डिज़ाइन पर टैप करेंगे एंड देन ओके, तो वो वाला सेम डिज़ाइन आपके टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है इंसर्ट में जाने के बाद में कोई भी एक टेबल अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना। WPS ऑफिस वर्ड में हमारा एक और ऑप्शन यहाँ मौजूद है, पेन, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी एनोटेशन वगैरह मार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यूज़ फिंगर पे टैप करना होगा, और अब जहाँ जहाँ अपनी फिंगर टैप करेंगे
कोई भी एनोटेशन उस पर मार्क हो जाएगा। यहाँ से आप अंडू भी कर सकते हैं अपने मार्क को, और चाहे तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्क्रीन को आप क्लोज़ कर दें तो उसके लिए आप क्लोज़ बटन पे टैप कर देंगे, तो ये हमारा एनोटेशन मोड ऑफ हो जाएगा और आपके एनोटेशन एज इट इज़ इसमें सेव हो गए हैं। आप चाहें तो इसे अंडू करके डिलीट भी कर सकते हैं।